एक बार एक चोर चोरी करने मंदिर में गया। भावनाएं चोरी की थी, लेकिन चोरी करते समय पूरी ताकत से भगवान के विग्रह के सामने गिरा और उसकी वही मृत्यु हो गई। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, उन्हें मौका चाहिए आपकी सेवा करने के लिए। और भगवान कहते हैं, देखो मेरे पास बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी, बड़े बड़े राजनेता आते हैं, लेकिन मुझको दंडवत प्रणाम करने के लिए अपने धोती कुर्ते को पहले संभालते हैं और बाद में मुझे प्रणाम करते हैं। दंडवत का मतलब समझते हैं? प्रणाम यानी प्राणायाम। दंडवत दंड के समान, दंड ऐसे करता है और नीचे कुछ लोग से साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। लेकिन इस चोर ने चोरी नहीं की, हमें साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करते समय पूरा माथा इसका हमारे चरणों में गया, इसलिए हम गति देंगे। मां भगवती बोली, नहीं, इसने आपको तो भगवान प्रणाम किया ही है इसलिए गति मिलेगी, लेकिन मैं इसको महागति दूंगी। क्यों? को संत तो थे ही इधर, यदि इधर भगवान का विग्रह तो था ही, इधर जो विग्रह थे संत के थे, इसे संत को ही प्रणाम किया और भगवंत को ही प्रणाम किया, इसलिए मुक्ति से भी बड़ी मुक्ति मिलेगी। भगवान दया में पीछे कहां रहने वाले हैं? भगवान ने कहा, नहीं भगवती आप सही कह रही हो, मैं इसे और बड़ी मुक्ति दूंगी। भगवान कह रहे हैं, मैं और बड़ी मुक्ति दूंगा। क्योंकि जिस समय इसके गिरने का आवाज हुई तो एक बिल्ली आई और चूहे को मारने जा रही थी। आवाज सुनकर के बिल्ली भाग गई, एक जीव की हत्या बच गई, इसलिए इसे महान मुक्ति मिलेगी। इस तरह से भगवान को करुणा वर्णोल्य कहा जाता है। भगवान हमारे पास करुणा करने के लिए बैठे हुए हैं। बराह पुराण में एक उल्लेख मिलता है कि एक सूअर ने के कारण एक मलेच्छ की मृत्यु हो गई। और मलेच्छ जो लोग हैं सूअर का नाम नहीं लेते हैं और वो कहते हैं हराम ने मारा, तो भगवान तो कहते हैं सही कह रहा है, हा हटा दिए राम बन जाएगा। और श्रीमद् भगवद गीता कहती है अंतकालेन चम स्मरणम, जो व्यक्ति मुझे अंत काल में स्मरण करता है यानी उसको मुक्ति मिलती है। अंतकालेन च मामेम स्मरण मुक्ता कलेवरम, जीवन के अंतिम समय में जो मेरा कलेवर को, जो मेरे शरीर को, जो मेरे नाम को याद कर लेता है उसे मुक्ति मिलती है। इसलिए हराम नहीं कहा, इसने राम कहा है। तो भगवान की विशेष कृपा के परिणाम स्वरूप ये आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है।